फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्री क्लासेस में। आपको पता है कि हमने अभी क्या है आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है चैनल पर। जो आपने पेपर दिया है अब तक हिंदी का, तो आप उसको एनालाइज कर लीजिए। आप देख लीजिए कि कितना मार्क्स आपका बन रहा है, कितना मार्क्स गेन कर रहे हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं इस क्लास में आपका अलजेब्रा। सो अलजेब्रा का वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है आपको एग्जाम में। इसमें 18 मार्क्स का पूछा जाता है अलजेब्रा। तो मेंसुरेशन तो है ही, उससे पहले अलजेब्रा करेंगे, उसके बाद में मेंसुरेशन करेंगे, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एग्जाम का। सो आप क्या करें, इस सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लें कहीं पर, या फिर लर्न करने के लिए कहीं ना कहीं चार्ट बना लें। जो चार्ट रहेगा वो आप घर में कहीं ना कहीं स्टिच कर लें, ठीक है, स्टिक को उसको चिपका लें कहीं पर। और फिर क्या करें, आप सिंपल सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन सारा नोट करके उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, विद आपको एफर्ट लगा के सॉल्व करना है, हमारे साथ भी सॉल्व करना है और खुद से भी सॉल्व। अलजेब्रा का बीजगणित सबसे पहले फार्मूला, इसमें सारे फार्मूला आपको कवर कर लेने हैं। जितना भी फार्मूला है सब कवर कर लेना है आपको इसमें। और अलजेब्रा का बेसिक टू एडवांस फार्मूला, इसमें ऐसा फार्मूला जो रहेगा बस, तो इसमें बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फार्मूला रहेगा। और जो फार्मूला मैं लास्ट में लिखाऊंगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा, उसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक रहेगा मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर पीडीएफ में देख सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए फार्मूला पूरा कंसोलिडेटेड पूरा फार्मूला नोट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या रहेगा, इसमें सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं अनसॉल्व में, ठीक। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, फार्मूला जो a+b का होल स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा, अगर आपको पता होगा, मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर चाहता है अलजेब्रा का कंप्लीट फार्मूला, तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट उसका फार्मूला बेसिक टू एडवांस कराऊंगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जिसको आता है वो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, और जिसको नहीं आता वो नोट कीजिए फार्मूला। बाकी आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। विजिबल नहीं है? तो सबसे पहले a+b का होल स्क्वायर, यहाँ से बेसिक होता है एडवांस तक जाएंगे हम। a-b का होल स्क्वायर, फिर a+b का होल क्यूब, फिर a-b का होल क्यूब, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर ये हो गया आपका, फिर यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये सारे फार्मूला आपको कवर करने हैं आपको। तो अब आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर @ यहाँ पर आपका रहेगा टेलीग्राम चैनल @ कैपिटल में सब कुछ रहेगा, श्री क्लासेस, ओके, श्री क्लासेस 11। यहाँ पर आपको श्री क्लासेस बाई SK, ये टेलीग्राम चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल है, ठीक। इसमें आपको मिल जाएगा कंप्लीट पीडीएफ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, राइट द फार्मूला। सो ये आपका फार्मूला, तो ये आपका फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह है आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, ओके। जो लोग जानते हैं फार्मूला को, वो आप क्या करें, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स वो थोड़ा यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला नोट कर लेंगे। तो इसलिए मैं अभी बहुत ही बेसिक फार्मूला लिखा रहा हूँ। तो ये ना सोचें कि आपका बस ऐसे ही पूरा कंप्लीट वीडियो है, आप आगे बहुत एडवांस फार्मूला पाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बस थोड़ा सा पेशेंस। तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब होगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा, हाँ सही तो है। फिर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने दिस इज इम्प्लाइज दैट का चिन्ह ये लगाया हमने, मतलब ये है तो ये हो सकता है। इस जगह पर दिस इज इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाया था, बाकी और जगह पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं बस ऐसे डिजाइन बनाते चले जाते हैं, जो कि एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन पड़ता है, आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आप आदत वही डालें जो आपका सही आदत हो, ठीक। तो यहाँ पर ए दिस इज इम्प्लाइज दैट का चिन्ह सही से लगाना है, और यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में ए बी बचेगा प्लस बी सी बचेगा प्लस सी ए बचेगा। ओके, सो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तक आपका, ठीक। सो ये आपका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। तो अब हाँ, फिर अब आपका आएगा आप कौन सा, क्यूब वाला हो गया। और एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मैं नोट करा रहा हूँ उसको ब्लू मार्कर से। ओके, सो ये नोट कर लीजिएगा आप। ये अक्सर यूज़ होता है कहीं ना कहीं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी द्विघात समीकरण में यूज़ हुआ करता है, ठीक। और ये फार्मूला कोई ज़रूरी नहीं कि 10th के लिए ही है, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप नोटिस कर सकते हैं इसको। सो ये आपका फार्मूला जो है आपका स्टार्ट करके बना दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बहुत ही बेसिक, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियबल है आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से आप कितना ऐड कर दीजिए 4ab, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक। और एक फार्मूला ये होगा इसी तरीके से, यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, ये फार्मूला हो गया। और ये अलजेब्रा का है, और अलजेब्रा के साथ साथ आपका बहुत सारे जगह पर आपके ये फार्मूले यूज़ होते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। तब तक ये विजिबल होगा आपको, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप नोट कर लीजिए। नोट करने से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला नोट करके ही याद किया जा सकता है, कोई और अदर वे नहीं है फार्मूला याद करने का। या तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो या तो प्रैक्टिस करें या तो नोट करें, तो यही ही तरीका है आपका, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब आपका फार्मूला है कौन सा, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी टाइप का है, बट ये आपको कम देखने को मिलेगा। ये आपको कोई जब लंबा सा आपका कोई सॉल्यूशन होगा तब उसको सॉल्व करने में मददगार होगा, जो आपका फार्मूला अब हम बताने जाने वाले हैं, बता रहे हैं। तो ये फार्मूला आपका वो लंबे क्वेश्चंस में सॉल्व होगा, जो आपका कोई टिपिकल थोड़ा सा लेंदी होगा उसके लिए। तो ये फार्मूला आपका नोट करना है। ए प्लस बी अगर है, ए प्लस बी का बड़ा लिख रहे हैं हम आपको ताकि विजिबल हो, ए प्लस बी, ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन के टाइप का है, ठीक। ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन के टाइप का है। और यहाँ पर यदि यन क्या है, यन ऑड है। ऑड मतलब क्या होता है, विषम होता है। ऑड मतलब क्या होता है, विषम। विषम क्या होता है, 1 2 1 3 5 7, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको विषम बोलते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, बट ये लेंदी है थोड़ा सा, इसमें आपको कुछ डिजिट रखकर सॉल्व करके हम बताएंगे। जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे। यदि एन ऑड है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ब्लैक मार्कर। यदि एन ऑड है तो ए प्लस बी बचेगा यहाँ पर, ए प्लस बी, और फिर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ए के पावर एन माइनस एन। ये स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन। स्मॉल एन जो है आपका वो क्या है, स्मॉल एन जो दिया है यहाँ पर, स्मॉल एन जो आपको दिया है वही स्मॉल एन है। और बाकी कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन आपको क्या करना रहेगा, जो आपका डिजिट जहाँ तक एक्सटेंड करना होगा वो हम आपको बताएंगे सॉल्व करके क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा ए के पावर एन माइनस एन, प्लस फिर माइनस आएगा, ठीक। प्लस वाले में माइनस आ जाएगा बाद में, उसके बाद में ए के पावर एन माइनस 2b बचेगा, प्लस अब आएगा। अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। अल्टरनेटिवली मतलब एकांतर, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव इसका मतलब होता है एकांतर। एकांतर मतलब एक के अंतर पर, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए।
यहाँ पर है तो फिर यहाँ ये डिजिट छोड़ दीजिए, यहाँ पर पहुँच जाइए, यहाँ ये डिजिट छोड़ दीजिए, यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक, अगर यहाँ पर है तो यहाँ से छोड़कर यहाँ पर पहुँच जाए, एक डिजिट आपको छोड़ना है बीच में, तो वो होगा अल्टरनेटिव। कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है लगातार। कॉन्सिक्वेंटली मतलब एक के बाद एक आपका आया करे, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर या फिर कॉन्सिक्वेंटली, ये सब आपका होता है लगातार, तो एकांतर ये हो जाता है आपका, ठीक। तो फिर यहाँ पर प्लस ए के पावर n माइनस 3 बी के पावर 2 माइनस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका माइनस ए के पावर ए के पावर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा आपको, n है ए के पावर n, अब n कितना होगा आपका जो दिया होगा, n मैक्सिमम नंबर होगा, वो आपको 30 भी दे सकता है, 32 भी दे सकता है, n मतलब नेचुरल नंबर होगा, बस n को नेचुरल नंबर समझिए आप। नेचुरल नंबर कितना होगा, कुछ भी होगा, उनमें से आप सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो आपका घटेगी तो वैल्यू। ए के पावर मान लीजिए 50 है तो 50 में से एक सब्सट्रैक्ट करें, 49 बचा, फिर ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एक बार आप कहाँ पहुँचेंगे, एक पर पहुँचेंगे, 50 माइनस 49 करेंगे, फिर कितना बचेगा, ए बचेगा आपका, ए के पावर 1 मतलब ए बच जाएगा। तो वही है ये, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट बीच में कर दिया क्योंकि आपका माइनस में डिजिट, सॉरी डॉट डॉट कर दिया कि इतना लेंथी आपको लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ए के पावर 1 बचा, पावर को सब्सट्रैक्ट करते हुए हम बढ़ रहे थे आगे, और बी के पावर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बी के पावर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो बी के पावर कितना हो जाएगा, बी के पावर कितना होगा आपको, n तक जाएगा, तो n के एक पहले डिजिट क्या हो जाएगी, n-2, उसके बाद वाले डिजिट बी के पावर n-1, यानी कि आप बी के पावर को एक्सटेंड कर रहे हैं, बी के पावर को बढ़ा रहे हैं। बी के पावर को बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पर बी के पावर 0 था, यहाँ पर लिख सकते हैं ना बी के पावर 0, क्योंकि बी के पावर 0, ए के पावर 0, इन सब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी हम बताएंगे, ये आपका बेसिक चीज़ है, ये अलजेब्रा का बेसिक चीज़ होता है। किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 1 है, जान लीजिए आप, सॉरी 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। वेरिएबल क्या होता है, चर होता है। कांस्टेंट क्या होता है, अचर होता है। चर मतलब चरना, जैसे घास चरता है घोड़ा, तो चरना का मतलब चले, तो चलेगा तभी तो चलेगा, चरेगा तभी तो घास चरेगा, तो इसलिए मतलब जो चरता है, चलता है, उसको चर बोलते हैं, जो नहीं चलता है अचर, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, फिक्स रहता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होगा, चलेगा, और सॉरी वेरिएबल चलेगा और कांस्टेंट नहीं चलेगा, यानी कि किसी भी, और वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड को वेरिएबल आप कहते हैं। अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं आप, वेरिएबल ही तो पढ़ते हैं, कांस्टेंट बहुत कम ही आता है। कांस्टेंट तो उसके मल्टीपल में आता है, उसके कोफिशिएंट में कांस्टेंट आता है ना। तो वेरिएबल के पावर किसी भी से x है या y है, इन सब के पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 × 1 हो जाएगा, है ना। इसका अकेले का मतलब 1 हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए। 1 के पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा, 5 के पावर 0 है 1 होगा, 1000 के पावर या 10,000 के पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 होगा। x y m के पावर टोटल के पावर अगर 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। ये आप नोटिस कर लें, ये समझ लीजिए आप ध्यान से, क्योंकि इसका मतलब 1 होगा, कहीं आप मिस्टेक ना कर बैठें, तो ये आपको ध्यान से रखना है माइंड में। तो अभी हम ये आपको फिर से लिखाएंगे फार्मूला यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, फिर अब आपको ये, हाँ ये कहाँ तक गया, n-2, यानी कि b की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, b की वैल्यू बढ़ रही है, a की वैल्यू घट रही है, पावर बढ़ रहा है b का और a के पावर घट रहा है। a के पावर n था, कुछ घटाते हुए चले जाएंगे, यहाँ पर 0 था, b के पावर 0 था, मतलब b की पावर 0 का मतलब 1, तो इसको आप लिखें और चाहे ना लिखें, इसका वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक। तो b के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको आप लिखें चाहे ना लिखें, मल्टीपल में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये कितना बचेगा आगे आपका बचेगा कितना, प्लस, हाँ b के पावर, अब a के पावर इधर कितना आ जाएगा, a के, जैसे अभी यहाँ पर a के पावर मैक्सिमम था, अब a के पावर को रिड्यूस कर रहे हैं, घटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और b की पावर यहाँ पर 0 था, अब b के पावर को इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो b के पावर जब बढ़ाते हुए चले जाएंगे, b के पावर मैक्सिमम हो जाएगा, b के पावर कितना बचेगा, n-1 बचेगा। आगे करेंगे तो n में से अभी एक कम है, n मान लीजिए 50 है तो 50 में से अभी एक कम 49 है, ये 48 है,
बी के पावर 48 है, बी के पावर 49, और अभी आएगा आगे वाला टर्म बी के पावर 50। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए के पावर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ए के पावर यहाँ पर कितना था, 1 था। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए के पावर 0, तो यहाँ पर ए के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके आर्बिट्रेरी है, आपके ऊपर है, आपके स्वेच्छा पर है, आपकी इच्छा पर है। तो ये यहाँ पर बी के पावर n-1 लिख सकते हैं, या फिर n-n भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका फार्मूला पूरा। यदि n ऑड है तब, ये आप प्रोवाइडेड कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ ओनली इफ, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। ओके, तो ये कंडीशन अगर है, ये कंडीशन अगर है, ठीक, यदि एक कंडीशन है तब आपका ये होगा, ठीक, फार्मूला। अब आपका n ऑड की जगह पर आपका क्या हो जाए, इवन हो जाए। इवन मतलब सम हो जाए, a के पावर n माइनस बी के पावर n हो, और जहां यहाँ पर नोट कर लें आप, पहले सबसे पहले जब n एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो, जब n एक इवन नंबर हो, तब आपका a के पावर n माइनस बी के पावर n हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आप क्या करिए, यहाँ पर a माइनस बी लिखिए, फिर क्या हो जाएगा, a के पावर n माइनस n, वही प्रोसेस रहेगा, बस माइनस प्लस का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। और a b के पावर यहाँ पर 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और स्वेच्छा पर है आपकी। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर a के पावर n-2 b प्लस, अब b के पावर यहाँ पर 0 था, बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और n की यहाँ पर a के पावर। अब ये ना सोचें आप, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ये एक्स्ट्रा आउट ऑफ एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये आपको पता ही नहीं होगा, अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कोई बुक में भी नहीं मिलेगा ये आपको फार्मूला जो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा तो है, लेकिन ये आपको बहुत सारे आपको लेंथी क्वेश्चन करने में मदद देगा। आपको जैसे निकालना a के पावर 30 प्लस b के पावर 30, तब आप कैसे कर पाएंगे, तब कोई फार्मूला अप्लाई तो हो नहीं पाएगा, उतना फार्मूला आपको पता नहीं, तब ये वाला एक्सपेंशन आपको फॉलो करना होगा। a के पावर अलग और b के पावर अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए n दोनों का क्या है, सेम है, आपका दोनों का क्या है, यहाँ पर सेम है। और अगर होल आता है यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ आता है, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि ये तो अलग है, ये अलग है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल्स टू आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर है और ये अलग अलग स्क्वायर है। तो इसका तो फार्मूला आप लगा देते थे, इसका भी फार्मूला लगा देते थे, लेकिन जब लिमिटेड है क्यूब तक, 4 तक, अब आपका 10 आ जाए, 25 आ जाए, तो क्या करेंगे? तो इसका हम बता रहे हैं कि अगर 25 आ जाए, 30 आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे आपको ये बता रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए भी हम बता रहे हैं कि जब ज़्यादा टर्म आ जाए तब क्या करेंगे, लेकिन इसका हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसका बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसके जैसे मान लो a प्लस बी की, मान लीजिए आपकी a प्लस बी के पावर 50 आ गया, तब क्या करेंगे आप? तो इसके लिए बायनोमियल एक्सप्रेशन लगता है, जो क्लास फर्स्ट ईयर में है, उसका फार्मूला हम लास्ट में लिखाएंगे। ये क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे। a के पावर b, a प्लस बी के पावर 50 है, 69, कितना भी हो आप माइनस भी हो प्लस भी हो कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो हर एक चीज़ का आपको फार्मूला पता होगा। तो ये फार्मूला हम लिखा रहे हैं, वो भी फार्मूला भी लास्ट में लिखाएंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डज नॉट इज इक्वल्स टू मीन्स ये इसके बराबर नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक। अब a के पावर n माइनस बी के पावर n, a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका a के पावर n माइनस 3 b के पावर 2 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस a b के पावर, अब a के पावर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, a के पावर 1 बचेगा, घटाते घटाते चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते करते 1 बचेगा। और b के पावर कितना बचेगा बताइए भाई, आप लोग बताएं कितना बचेगा b की पावर, कम ऑन हरी अप। b के पावर 0 से बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, b के पावर 2 3 3, b के पावर कितना आएगा n माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक। फिर हाँ n कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले डिजिट आपका n होगा ना, यहाँ पर आपका n पहले हो जाएगा, n से कुछ माइनस कर लीजिए, कुछ पहले वाले डिजिट n माइनस 2 पता कर सकते हैं। फिर ताकि हमको
लास्ट वाला भी कॉन्सिक्वेंटली बताते रहना है, वरना लास्ट डिजिट आप लिख देंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे उसकी पहले वाली डिजिट क्या होगी। तो उसके पहले वाले डिजिट भी लिख दीजिए ना। जैसे आपको क्या करना है, जैसे हम बारात जाती है, आप देखे होंगे ना बाराती वो सज धज के बढ़िया जाते हैं, तो पहले तो यहाँ से चलेंगे बढ़िया ठाट बाट से, फिर क्या होगा बढ़िया लगा के स्प्रे वगैरह परफ्यूम वगैरह चलेंगे, तो रास्ते में क्या होता है ढील हो जाता है, उनका सब कुछ मसला ढीला हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया जंपिंग वगैरह खाते हुए गाड़ी जाती है, दूर का सफ़र है समझ लीजिए आप, तो रास्ते में एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर क्या होगा आपका लास्ट में जब पहुँचेंगे, हाँ बारात पहुँचने वाली है भाई साहब, फिर बढ़िया से स्केच वगैरह अपना देखेंगे सही है कि नहीं है, पूरा बढ़िया मिरर में अपना अपने आप को देखेंगे, फिर क्या होगा परफ्यूम वगैरह चमक रहा है कपड़ा की नहीं, चश्मा वगैरह गूगल्स वगैरह लगाएंगे, फिर क्या है सब कुछ अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, मुंह नहीं है तो सही से मुंह धुलेंगे, है ना। तो ये होता है पहुँचने से पूर्व और निकलने के पश्चात दोनों की जो जर्नी होती है वो क्या होता है, बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, कोई भी नया कोई पोस्ट आपको मिलता है, ठीक, नया पोस्ट मतलब आप समझ लीजिए कोई भी जॉब आपने एक मतलब आपने काउंकर किया, आपने कोई भी जॉब आपने क्वालिफाइड किया है, तो आपने अभी अडॉप्ट किया है, रिकमेंडेड हुए हैं, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले या तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, या तो आप रिटायर करने वाले होंगे अपने आप को, या फिर रिटायर होने वाले होंगे तब आप करेंगे परफॉर्म। तो परफॉर्मेंस जो होती है बीच की उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि स्टार्टिंग और लास्ट की होती है। समझ में आया आप लोगों को ना। तो यही है, तो वही परफॉर्मेंस यहाँ पे हम दिखाना है ना हमने कि अब ये रेडी हो रहा है अपने क्रीम पाउडर लगा के। तो यहाँ पर क्या करना है, a के पावर 1 b के पावर n-2, फिर यहाँ पर कितना बचेगा a के पावर 0। अब ये पहुँच चुके हैं बाराती के मुहाने पर, उनके दरवाजे पर पहुँच चुके हैं, ठीक। यहाँ पर b के पावर n-n बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड इट विल बी यूज्ड फॉर ओनली एंड ओनली फॉर ए लेंथी क्वेश्चन। सो you have not any kinds of necessary pressure to note this, but you have to know, you have to at least note in your notebook for further questions that will you solve in the future. So at least you note ना, because you will not found any kinds of book this question, आपको ये मिलेगा ही नहीं किसी बुक में, तो ये रेयर बुक में मिलेगा, ऐसा ही नहीं है कि किसी बुक से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने नहीं बनाया ना, हमने भी किसी बुक से देखा, तो आपको मिलेगा बट आपको रेयरली मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्या करना है आपको, एक्सपोनेंट वाला फार्मूला करना है, एक्सपोनेंट मतलब पावर वाला, ठीक, एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉगरिथमिक आपको देखने को नहीं मिलता है, बट 9th में जब हम लोग पढ़ते थे तब लॉगरिथमिक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथमिक का था, जो कि आपके एग्जाम में एनडीए में नेवी में हर एक एग्जाम में लॉगरिथमिक का क्वेश्चन मिलता है, लघु गणक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसके बेसिक पर ये होगा आपका फार्मूला, बट आपको लॉग का फार्मूला अब जब जरूरत पड़ेगी हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अभी आप उतना ही फार्मूला नोट कीजिए जितना कि आपको एग्जाम में जरूरत है। वैसे भी हमने अभी 2 फार्मूला एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, तो आपको उसी फार्मूला को पढ़ना है जो आपको बोर्ड एग्जाम में अभी जरूरत है। फिलहाल नेक्स्ट टाइम मुझे तो ऐसा लग रहा है, जहाँ तक की उम्मीद है 90% नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। फिर भी आप ये क्वेश्चन, ये फार्मूला कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक दिन आप भोजन ना खाएं तो दूसरे दिन भोजन आपको ना, बिना भोजन के सेवन के आप जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इसको यूज़ जरूर मिलेगा, आपको इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो आप नेक्स्ट फार्मूला नोट कीजिए, आपका क्या है, हाँ लॉगरिथमिक का बेस पर है, बट लॉगरिथमिक ऐसे ही होता है लॉगरिथमिक का भी, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो फार्मूला क्या है आपका, a के पावर अगर m है और बटा b के पावर क्या है आपका n है, ओके। तो ये हो क्या जाएगा, अगर आप b को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक, b को क्या करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सही से लिखें फार्मूला, वरना कैसे आप, फार्मूला है भाई, फार्मूला को आप सजो कर रखिए, सही से लिखें एकदम पूरा वैसे सटीक लिखो ना। a के पावर m अपॉन b के पावर n है, तो a के पावर क्या हो जाएगा m, और b को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक, तो b को ऊपर लेकर जाएगा। इसको पहले आप इस तरह लिखिए, a के पावर m इंटू 1 अपॉन b के पावर n लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बड़े आराम से, गुणा में ही तो है, मल्टीपल में ही तो है। तो यहाँ पर a के पावर m और इंटू b के पावर क्या हो जाएगा -n, ओके। सो a के पावर m b के पावर -n, ये क्या है आपका
माइनस हो जाएगा। जब भी किसी पावर को ऊपर लेकर जाते हैं तो यह हो जाएगा आपको माइनस हो गया ए के पावर यम बी के पावर माइनस एन। ये क्या हो जाएगा ए के पावर यम बटा बी के पावर एन बराबर ये फार्मूला आपका हो जाएगा, निकल आया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक फार्मूला और है। अगर ए के पावर यम है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा ए के पावर माइनस एम लिख सकते हैं, या इसको ऊपर लेकर जाएंगे फिर से ए के पावर यम हो जाएगा। तो ये भी आप नोट करके रखें। ये हो गया आपका। ठीक, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फार्मूला। तो ये आपका अगर क्या, आपको अगर m और n क्या है यहाँ पर नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए, देखिए रोटी बनेगा लेकिन किस कंडीशन में, आटा तो होना ही चाहिए और पानी होना चाहिए और आग होनी चाहिए, फायर। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, विदाउट कंडीशंस आपका वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होना है। तो कंडीशन होना चाहिए आपको। सबसे पहले आपका पेट पूजा होना चाहिए, तभी तो आपका माइंड जो होगा वो एक्टिव होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो फार्मूला हो किसी कंडीशन के अनुसार होगा, विदाउट कंडीशन नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ये आपका बता रहे थे हम आपको। यहाँ पर अगर आपको कंडीशन जो दिया रहेगा वो कंडीशन क्या रहेगा, ए और बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, कोई आपका ए बी का जो पावर होगा, ए बी नहीं, ए बी के पावर जो होगा, ए बी की घात कोई रेशनल नंबर होनी चाहिए। ए बी की घात रेशनल नंबर होनी चाहिए, यानी द पावर ऑफ ए बी ए कामा बी शुड बी रेशनल नंबर। ओके, शुड बी रेशनल नंबर, शुड बी रेशनल नंबर। बिना रेशनल नंबर मतलब हम आपको बताएंगे, एक वीडियो लाएंगे। रेशनल मतलब परमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिखी हो, और पी बटा क्यू के रूप में लिखने का मतलब ऐसा हो कि पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, हाँ, अगर आपको ऐसा लिखाई दिख रहा है आपको, अगर ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन लिखा है, ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन, तो ये आपका हो क्या जाएगा, बेस सेम है, आदमी सेम है। ठीक, पावर अलग अलग है तो दोनों क्या करेगा, पावर जोड़ लेगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। ठीक, और अगर ए के पावर यम है इंटू बी के पावर यम है, आदमी डिफरेंट है, नीचे वाला बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तब आपका क्या होगा, ए बी आदमी एक दूसरे के पास खड़े हो जाएंगे और पावर सेम बना लेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, और अगर ए के पावर यम अलग है, बी के पावर यम अलग है, तो ये हो जाएगा ए बटा बी के पावर पूरे के पावर यम हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा। और हाँ, एक फार्मूला और है आपका, x के पावर अगर p है, ध्यान से समझिए, x के पावर कितना है, p है, और इसके बराबर n है, तो इसको आपको अगर p यहाँ से हटाना है, अगर आपको p पावर यहाँ से हटानी है, ये आप ध्यान से समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको करना क्या है, p यहाँ से अगर हटाना है पावर में से, तो इनवर्स से इसकी गुणा कराइए, इसके इनवर्स से गुणा कराइए, यानी कि p के पावर से गुणा कराइए, p के पावर से x के पावर p क्या हो जाएगा आपका, x के पावर p आपका हो जाएगा, इनके इनवर्स से गुणा कराइए। इनवर्स मतलब कि ऐसे संख्या से गुणा कराइए जो आपका क्या हो जाए, इन दोनों को 1 बना दे, पावर 1 बना दे, और इधर क्या बच जाए, इधर से नहीं, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। अगर आपके घर में मेहमान आ जाता है तो क्या होता है, आपका जो बेड होता है, आपका कंबल होता है, वो कौन लेकर चला जाता है, मेहमान लेकर चला जाता है। यानी कि मेहमान लेकर घर नहीं चला जाता है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेहमान घर के अंदर आएगा, कहीं ना कहीं उचित जगह पे आप उसको
सरल देंगे, अगर वो 2 दिन रुक रहा है, 3 दिन रुक रहा है या फिर 1 दिन रुक रहा है, जैसा भी आप उसको अलाउ करते हैं या आपका उससे सामंजस्य रहता है, तो वो क्या करता है, आप में कुछ एंट्रोपी आपके घर में करता है कि नहीं करता। एंट्रोपी मतलब होता है कुछ पहले की तुलना में आपके सिचुएशन में चेंजिंग आ जाए, जैसे कुछ अस्त व्यस्तता आ जाए तो आपकी आ जाती है ना। तो उसी तरीके से आप आपका कुछ सेम ही प्रोसेस में कुछ आप अप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने ही आने हैं। तो आपका कोई चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पर पी आप हटा रहे हैं, और पी अगर आप हटा रहे हैं तो क्या होगा, यन आप इधर यन रहेगा, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में 1/p, दोनों पक्षों के घात में, ठीक है, दोनों पक्षों के घातों में 1/p से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग, यहां पर लिख लीजिए इंग्लिश वाले, मल्टीप्लाइंग इन द पावर ऑफ बोथ साइड्स नंबर बाई 1/p। 1/p से क्या कराने पर, आपका गुणा कराने पर, गुणा कराएंगे तो ये p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर p के पावर 1/p हो जाएगा, इनके पावर n के पावर 1/p हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, यानी x बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, n के पावर 1/p। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इफ, ध्यान से समझिए आप, इफ इतना है, ठीक, यदि इतना दिया है आपको तो आपका इतना हो जाएगा। ओके, अगर उतना दिया है आपका तो फिर इतना होना ही होना है। कैसे होना है, आपने सॉल्व करके दिखा दिया आपको हमने। तो यदि आपको इतना दिया है तो इतना आपको रिजल्ट के तौर पर आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका नेक्स्ट फार्मूला जो होगा वो आपका समेशन पर होगा। अगर डिजिट को सम करना है, आपको डिजिट को सम करना है तो वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, समझ लीजिए आप ढंग से। सिंपल, अगर आपको कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक गिनिए, सॉरी गिनना नहीं, समेशन करके बताइए, तो कैसे बताएंगे आप। 1 से लेकर 1000 तक जोड़ना है आपको, कैसे जोड़ पाएंगे, जोड़ने लेकर कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे तब भी समय लगेगा, हाथ से जोड़ेंगे, मौखिक रूप से जोड़ेंगे फिर भी टाइम लगना है। तो टाइम के बचत के लिए ही किसी चीज का आविष्कार होता है, किसी चीज का खोज होता है, किसी चीज की जो होती है आपका वो निकाला जाता है, पॉस्टुलेट निकाला जाता है, ठीक, थ्योरी निकाला जाता है। तो थ्योरी कब निकल कर आती है, जब किसी भी चीज की सख्त आवश्यकता होती है तब। और सख्त आवश्यकता ऐसे पड़ी, मान लीजिए आपको ऐड करना है 1 से लेकर 50 तक, और बिना किसी कैलकुलेटर के आपको 1 मिनट में ऐड करके बताना है, तो कैसे बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन तीन फार्मूले ऐसे हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। वो आपको नोट करना है, वो आपको याद भी करना है, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको समझ लीजिए कि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं फार्मूला। तो आप क्या करिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में बेसिक टू एडवांस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अंडरस्टैंडिंग में। तो आप घर बैठे ही इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसके थ्रू मैं एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करता हूँ। मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कंटेंट जो है वो बच्चे का बेसिक टू एडवांस कवर कराएगा। हाँ, लेकिन उसको आना चाहिए थोड़ा बहुत 8th लेवल तक, तो उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बिना बेस के कोई भी दीवार नहीं खड़ी होती है। तो इसके लिए आप समझें, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। सो आप क्वेश्चन फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला है आपका, हाँ, और अगर समेशन कहा जाए और स्क्वायर का समेशन कहा जाए और फिर क्यूब का समेशन कहा जाए तो आप क्या करेंगे। उसके लिए ये फार्मूला में 3 फार्मूला नोट कराऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। घर जा सकते हो वरना तुम्हारी मम्मी फिर कहेंगी कितना लगा दी। चलो ठीक, तो सॉरी फॉर एन एक्सक्यूज। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर किसी भी संख्या का
किसी भी संख्या का आपको जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है, 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, 1,00,000 तक, कहीं तक भी जोड़ना है, ठीक। हाँ 50 तक निकाल सकते हैं, कब, लेकिन फार्मूला का यूज़ करके ना, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको अगर ऐड करना है, इफ़ n इज एनी नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर और एनी इंटीजर, या होल नंबर कर दीजिए, इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव को जोड़ेंगे तो निगेटिव के लिए फॉलो नहीं हुआ, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर, ओके। होल नंबर बस 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बस इसी में डिफरेंस है। और ये कंडीशन है, अलजेब्रा में कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे बिना कंडीशन के कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आप बाइक कब चला पाएंगे, जब आपका पैर जमीन पर टच होने लगेगा, भले ही एटलीस्ट एक ही पैर टच हो जमीन पर। आप 10th क्लास के क्वेश्चंस कब कर पाएंगे, जब आपको कम से कम एटलीस्ट 8th तक 7th तक बेसिक आपका क्लियर हो। आप हवाई जहाज कब उड़ा पाएंगे, जब आप क्या करेंगे, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास होगा। और लाइसेंस होने से मतलब ये है कि आप उस चीज़ के वैलिड हैं, उस चीज़ के लायक हैं। तो किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कुछ कंडीशंस लागू कराए जाते हैं। तो रेडी रहिए कंडीशंस के लिए। रेडी क्या है आपका, यहाँ पर कंडीशन क्या है, सॉरी, यदि यन कोई धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या हो, ठीक, प्राकृतिक संख्या हो तो, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या हो तो, ऐसा अगर है आपका तो क्या करना है आपको, हाँ तब आपको सम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको आप काट कर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप नोट भी कर सकते हैं, कहीं नोटिस करके आप दीवार में इसको स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर फार्मूला 1, यदि पहला फार्मूला क्या है आपका, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... कहाँ तक, n तक। n मतलब आर्बिट्रेरी नंबर, जो आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, n मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप। तो n मतलब n नेचुरल नंबर, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा n × n + 1। अब स्मॉल n लिया है तो स्मॉल n हो जाएगा, कैपिटल n लेंगे तो कैपिटल n हो जाएगा, स्मॉल कर दीजिए यहाँ पर, अपॉन n × n + 1/2 हो जाएगा। इसी पर रखकर आप किसी भी चीज का समेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है, ये वैसे सीक्वेंट एंड सीरीज का फार्मूला है, क्लास फर्स्ट ईयर में है ये, लेकिन ये अक्सर यूज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में यूज होता है। जैसे आप मान लीजिए 1 से लेकर आपको 30 तक याद समेशन करना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 30. So how will you do this? So you have to use this formula, n × n + 1/2, 165, वेरी गुड। तो यहाँ पर रखना है आपको 30, यानी कि जहाँ तक ले जाना है 30 रख दीजिए, 30 + 1/2 हो जाएगा, ओके। तो 30 × 31/2, ये कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 1 15, 15 3 45, और 15 1 15 के 5, और 45 और 46 कितना है, देखिए आप, 15 1 15, 1 कैरी, 15 3 45 और 1 46, कितना हो जाएगा आपका 465 हो जाएगा, या हो जाएगा आपका 30 तक समेशन। तो अब आपका ये समेशन हो गया। ऐसे मैंने एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया, आप खुद भी एग्जाम्पल 1000 10,000 जितना भी समेशन करके आप निकाल सकते हैं, निकालिए।
प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपको वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला। अब आपको स्क्वायर पता करना है। ठीक है, स्क्वायर पता करना है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस डॉट 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 n संख्या तक आपको निकालना है स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा आपका फार्मूला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट फार्मूला, अगर क्यूब करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब करना, क्यूब आ जाए तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस ये पहला ही फार्मूला रहेगा आपका, बस इसमें स्क्वायर होल स्क्वायर लगा देना है। तो ये आपका क्यूब का फार्मूला हो गया। अब जैसे मान लीजिए 30 तक निकालना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस कहाँ तक जाना है, मान लीजिए 10 तक जाना है, 10 क्यूब तक, तो क्या रखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 के पावर 2, 10 गुणे 11/2 के पावर 2, तो 2 पंचे 10, 5 गुणे 11 के पावर 2 यानी 55 के पावर 2 यानी 55 गुणे 55, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आएगा कितना, हाँ सॉरी, ये फार्मूला हो गया आपका। इसको यूज़ करके आप कोई भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फार्मूला और है उसको आप नोट कर सकते हैं। ये जितने भी फार्मूले हम नोट करा रहे हैं, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इसका यूजेस। सो इसको आप नोट कर लीजिए तब तक, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला सॉल्व करने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से जो दो फार्मूला है आपका, उसमें से आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, द्विघात समीकरण का फार्मूला है, तो उसको देखिए आप। ठीक, तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप नोट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। क्वाड्रेटिक मतलब होता है, क्वाड मीन्स होता है 4 होता है, वैसे क्वाड मतलब क्या होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण है, यानी कि बाई मतलब देखो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, मोनो मतलब 1 होता है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 होता है। ये लैटिन या ग्रीक भाषा का थोड़ा सा आपको वर्ड, जैसे आप 1 2 3 यूज़ करते हैं। और थ्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है, ठीक, ट्राई। और टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है। पेंटा मतलब 5 होता है, पेंटा मतलब क्या होता है 5 होता है, ओके। और हेक्सा मतलब 6 होता है, 6 है। और हेप्टा मीन्स 7 होता है, हेप्टा मीन्स 7 होता है, ठीक। ऑक्टा मीन्स क्या होता है 8 होता है। नैनो मीन्स होता है 9। और डेका मीन्स क्या होता है 10 होता है, ठीक। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये अक्सर यूज हुआ करता है। हेप्टागन, गन करेंगे तो वो हो जाएगा पॉलीगन, पॉलीगन हेप्टागन। तो ये होता है बहुभुज, जिसे आप कहते हो ना बहुभुज, पॉलीगन। हेप्टागन मतलब 7 वाला, 7 भुजा वाला। हेक्सागन मतलब 6 भुजा वाला आकृति। और टेट्रागन मतलब जैसे आप यूज करते हैं क्वाड्रिलेटर, क्वाड भी बोल सकते हैं, क्वाड मीन्स 4 होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वाड मतलब 4 नहीं है, यहाँ द्विघात समीकरण से तात्पर्य है, ठीक। क्वाड्रेटिक ऐसे नाम दे दिएगा, ठीक। तो रख सकते हैं यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, आपको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर पॉज करके। फिर अब देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है। अगर कोई क्वाड्रेटिक, इसमें भी कंडीशन, अलजेब्रा इज टोटली ऑल अबाउट, ये कंडीशन पर बेस्ड है अलजेब्रा, ठीक। तो कंडीशन कैसा है आपका, कंडीशन यहाँ पर आप नोट करना है आपको। कंडीशन क्या है आपका, सबसे पहला कंडीशन, अगर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो ये क्या है
द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको देख लेना है। अब ये कंडीशन है ए एक्स स्क्वायर, ए कहाँ है, जहां पर ए भी नोट कर सकते हैं आप। ए बी सी आर क्या है? आर कांस्टेंट, हमने बताया ना कांस्टेंट मतलब वो फिक्स हो जाए, जो घोड़ा घास ना चरता हो, जो अचर हो, ठीक, अचर। और सॉरी, अब x क्या है? x का है आपका वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। वेरी मीन्स वेरी किया करे, कम या ज़्यादा हुआ करे, ठीक, यानी चर है, ये चलता है, ये घोड़ा घास चलता है, ओके। सो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर ऐसा है तो आपको विविधकर, अब हम बताने वाले हैं विविधकर। बच्चे अक्सर विविधकर और श्रीधाराचार में कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? विविधकर क्या होता है आपका, पहले विविधकर निकालते हैं। विविधकर कैसे निकालते हैं? विविधकर निकालते हैं, विविधकर जो होता है वो आपका डी से नोट करते हैं। विविधकर को किससे नोट करते हैं? डी से नोट करते हैं, और इसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। और इसकी वैल्यू निकालकर हम प्रकृति पता करते हैं, जिसके बेस पर हम बताते हैं कि मूल इसका वास्तविक है, काल्पनिक है, या फिर जी शून्य है, कैसा है, या परमेय संख्या है मूल, तो वो पता करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर नोट कर दीजिए श्रीधाराचार्य। श्रीधाराचार्य का फार्मूला है, और श्रीधाराचार्य का यूज कब करते हैं? जब आपका कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना गुणनखंड के सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक, गुणनखंड की मदद से आपका कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा, तब आप श्रीधाराचार्य यूज करते हैं। तो श्रीधाराचार्य आपका फार्मूला क्या होता है आपका श्रीधाराचार्य का? x बराबर, x की वैल्यू पता कर रहे हैं, इसमें प्लस माइनस, सॉरी, दो वैल्यू होती है x की, ठीक। x अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से समझ लीजिए, इक्वेशन कब होगा? जब किसी भी व्यंजक में, ये क्या है आपका व्यंजक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है आपका व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। जब किसी व्यंजक में बराबर 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। तो कोई भी व्यंजक इक्वेशन नहीं होता, लेकिन इक्वेशन को आप व्यंजक बना सकते हैं। कैसे? इसमें इसको हटा दीजिए तो व्यंजक बन गया, ठीक। तो व्यंजक, कोई भी इक्वेशन दिया है, किसी भी इक्वेशन में द्विघात समीकरण हो, दो घात हो, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ए बी सी जहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ए ही 0 हो गया, आपका ए ही 0 हो जाएगा, तो ये क्या है आपका कॉफिशिएंट है। ये किसका कॉफिशिएंट है आपका? ये कॉफिशिएंट किसका है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो इसका टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला जब टर्म ही 0 हो गया, तब इसमें कोई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बची ही नहीं। तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? द्विघात समीकरण कब होगा? जब एक्स का कॉफिशिएंट ए 0 के बराबर ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कंडीशन है, समझ लीजिए, ठीक। तो ये आपका क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, समझ लीजिए, जो आपके घर का क्या है, मालिक है, वही बीमार होगा, तब क्या होगा? पूरा घर में थोड़ा अस्त व्यस्त होगा। यानी कि ये ही आपका मालिक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा मालिक है? ये है, यानी कि ये खुद है। अगर ये है वास्तव में, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर 1 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो क्योंकि 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही जब 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा कहाँ से? इसलिए आपका ये श्रीधाराचार्य अब हम बताने जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी मदद से। तो कौन सी वैल्यू होगी इसकी? आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, और बटा 2a, और बटा 2a। ये हो गया आपका श्रीधाराचार्य। अब आप बच्चे सब लोग कहेंगे कि ये हमने बहुत कम ही पढ़ा था, इन्होंने कितना कंडीशन ये सब क्या लिखा दिया। यही है कंप्लीट फार्मूला, यही है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये पूरा सवाल, पूरा फार्मूला अधूरा है, क्योंकि आपको यही पढ़ाया जाता है ना। तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि इसमें समय तो लगेगा आपको समझने में, लेकिन मैं पक्का बता दे रहा हूँ, अभी के लिए जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक आप सिर्फ फार्मूला याद कीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद में ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यदि आप कोई भी आप सॉरी किसी भी आप साइड से पढ़ते हैं, बायो साइड से, मैथ साइड से, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। आप आईएएस का सिलेबस उठाकर देख लीजिए, आर्ट वाले बच्चे रहते हैं उसमें,
जनरल स्टडी वगैरह रहता है ना, लेकिन फिर भी उनको सीसेट का एक पेपर दिया जाता है, उसको पास करना रहता है उनको, उसमें अच्छा नंबर स्कोर करें या ना करें सिर्फ पास करना रहता है, लेकिन रहता तो है मैथ आता है, मैथ आपका पीछे छोड़ेगा नहीं। 10th तक मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ आपके लाइफ में होगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी भी कीमत पर आपको पे करना पड़ेगा उसका कीमत। तो इसीलिए आप क्या करें, अभी आपके पास समय है तो इसको आप रेलिवेंटी, आप जो भी रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए किसी भी तत्पर से इसको पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फार्मूला इसके बिना अधूरा है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि a बराबर यदि 0 है तो a बराबर 0 के नहीं है तो a इन्फिनिटिव है तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करने का मतलब अस्तित्व में होगा। अस्तित्व में कब होगा, जब आपका a 0 नहीं होगा तब। अगर ये कंडीशन आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब जिस प्रकार से चाय में चाय पत्ती ना पड़े, चाय में चीनी ना पड़े तो चाय बनना अधूरी रह जाएगी, उसी प्रकार से ये आपका सब कंडीशन है। यानी कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए हर एक पार्ट ऑफ फैक्टर का इम्पोर्टेंट, हर एक जगह पर इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट करता है, यानी हर एक पार्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ पर है, कोई भी एक दूसरे के बिना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मिनिमम कंडीशन हमने लिखा है, मैक्सिमम कंडीशन तो ये अनलिमिटेड है क्योंकि मिनिमम लिखा गया है। किसी भी चीज़ को बताया नहीं जाता कितनी मिनिमम शर्त कितनी है, तो मिनिमम शर्त लिखी गई है, मैक्सिमम तो बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा श्रीधाराचार्य। अब श्रीधाराचार्य की जो वैल्यू हमने निकाली है x की वैल्यू ही हमने निकाली है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कई तरीके से x की वैल्यू आती है, तो वो x की वैल्यू होगी कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से अगर देख लीजिए, हम आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर चाहें ना चाहें फिर भी बताना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का आप माइनस में रखकर रूट निकालते हैं, रूट मतलब अंडर रूट, वर्गमूल निकालते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी संख्या का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी कांस्टेंट का आप अंडर रूट में रखकर मान निकालते हैं यदि वो संख्या माइनस में है, यदि वो संख्या क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक, इसका रूट आप निकाल ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर निकाल सकते। ये होगा आपका इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक, इमेजिनरी होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक होगा आपका। काल्पनिक क्यों होगा, क्योंकि आज तक ये माइनस में किसी भी संख्या का रूट नहीं निकलता। आप ये समझ लीजिए, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। -1 का रूट नहीं निकलेगा। अब -1 का रूट नहीं निकलेगा तो -5 का रूट भी नहीं निकलेगा, -10 का भी रूट नहीं निकलेगा, -111 का रूट भी नहीं निकलेगा, -4 का रूट भी नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि निकलेगा तो, लेकिन ये आएगा आपका 2i आएगा। अब ये पूछेंगे आई कहाँ से आएगा, तो ये आपका आपके सिलेबस से ना होकर ये फर्स्ट ईयर में है, क्लास फर्स्ट ईयर यानी सॉरी इंटर फर्स्ट ईयर में है, 11 में है। तो ये आपका अभी सिलेबस नहीं है फिलहाल। ये आप इतना समझ लिए माइनस में है तो ये काल्पनिक वैल्यू आएगी। इसीलिए हम पढ़ते हैं मूल जब 0 से छोटी होगी तभी तो वैल्यू माइनस में होगी। माइनस में वैल्यू कब होगी, जब 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी होगी तो माइनस में होगी, यानी मूल क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। उसका रूट हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो b² - 4ac रखा है, ये इसकी वैल्यू तो हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। 0 से छोटी हो जाएगी तो मूल काल्पनिक हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक तथा बराबर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सारे कंडीशंस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप नोट करेंगे, अगर अब विविधकर, आप यहाँ पर लिखना है विविधकर तथा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, अगर इफ b² - 4ac ठीक बराबर 0 है, पहला कंडीशन। इफ मतलब यदि होता है, इफ मतलब क्या होता है, यदि, सीबीएसई वाले यूपी वाले दोनों लोग पढ़ सकते हैं। इफ मतलब क्या होता है, यदि b² - 4ac बराबर 0 है तब, यानी देन मूल क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए, मूल क्या होगा, वो आपका वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा तथा बराबर होगा, तथा बराबर होगा। अब वास्तविक बराबर कैसे होगा, ये b² - 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये 0 हो गया, इधर कुछ बचा ही नहीं आपका, इधर -b/2a, मूल वास्तविक हो गया। वास्तविक मतलब जैसे 10,000 रुपए हैं आपके पास तो वास्तविक है, लेकिन 10,000 रुपये आप उधार हैं तो वो दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उधार एक काल्पनिक चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं लिख कर रखा जाता है, किसी न किसी शर्त पर रखा जाता है कि आप हमारे उधार हैं। यानी कि ऋण जो होता है वो काल्पनिक है और जो धन है वो वास्तविक है। यानी
तो ये आपका क्या है माइनस में, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, बचेगा माइनस b/2a बचेगा, जो कि आपका क्या होगा धनात्मक होगा और क्या होगा आपका वास्तविक हो जाएगा। ओके, तो रूट रियल एंड इक्वल। अब अगर b² - 4ac 0 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो 0 से तो अगर आपका, अब हम आगे यहाँ पर आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके आगे हम ऊपर लिखाएंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दें, देन रूट्स, मूल को बोलते हैं रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। बाकी हम आगे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, अभी इसको आप नोट कर लीजिए, रेस करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, b² - 4ac वाला जो कंडीशन है, चारों कंडीशन, इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें क्वेश्चन हर हाल में बन जाते हैं और ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में बनता है, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल तक में बनता है और सीडीएस वगैरह हो गया। किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन होता है वो आपका बहुत ही बेसिक होता है, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको सवाल जब हम सॉल्व कराएंगे तब दिखाई पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम जितना भी कंडीशन है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, एज अ फार्मूला एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको आप समझ पाएँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे प्लेलिस्ट में तब आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा थोड़ा सा। तो आप क्वेश्चन का जो है आपका फार्मूला उसको नोट कीजिए। यदि पहला कंडीशन हम लिखा दिया, दूसरा कंडीशन आप नोट कीजिए, b² - 4ac यदि आपका क्या है 0 से बड़ा है। थर्ड कंडीशन क्या है, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, इज इट विजिबल? विजिबल है, दिखाई पड़ रहा है उसमें क्लियर? ओके, सो ये b² - 4ac कहाँ है, 0 से बड़ा है। सेकंड कंडीशन क्या है, 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, तो आइए, अगर 0 से बड़ा है b² - 4ac, तो अगर 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रूट्स होगा, रूट्स मतलब मूल, रूट्स विल बी आपका क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले अनइक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, यानी कि मूल क्या हो जाएंगे, हिंदी में मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा किसी भी संख्या 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं यानी पॉजिटिव, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं निगेटिव। मूल क्या होगा, निगेटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव संख्या का रूट आपको पता है 4 का रूट 2 हो जाएगा, लेकिन -4 का रूट काल्पनिक आएगा, 2i आएगा, जो कि -4 का रूट अभी i आप ना पढ़ें तो ही बेहतर है। यानी -4 आ गया तो समझ लीजिए कि संख्या क्या होगी, काल्पनिक होगी, उसको आप रियल तौर पर नहीं समझ सकते हैं। तो मूल वास्तविक तथा असमान बराबर नहीं होंगे। मूल 2 आएगा ना, आप ये भी समझ लीजिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो मूल कितना आएगा, 2 आएगा। 3 घात समीकरण है तो मूल कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 4 घात समीकरण है तो मूल 4 आएगा। ये समझ लीजिए आप, क्योंकि ये आपका यही तो बेसिक है। तो अब आपको मूल वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। अगर 0 से छोटी है वैल्यू तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, एंड कॉन्जुगेट मतलब उल्टा होगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स के तौर पर इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, यानी रूट क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक होगा तथा विपरीत होंगे, ठीक है, विपरीत होंगे, काल्पनिक और विपरीत होंगे। कॉन्जुगेट मतलब विपरीत होता है, किस रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट का आप यूज करते हैं, जब आप इमेजिनरी कोई नंबर यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2i + 3 लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, इसको समझने के तौर पर ना समझिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2i हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। ये 3 प्लस में रहेगा, जहां पर i होगा वहीं पर सिर्फ माइनस करेंगे, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट, ये इसका एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट का हमने आपको मतलब बताया। विपरीत मतलब ये सब नहीं माइनस कर देना है, i वाला टर्म आपको माइनस करना। अब माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, +2i हो जाएगा,
प्लस 3, यहाँ पर जो है वही रहेगा, आई वाले में माइनस बना देते हैं, जब आई वाले में माइनस बना देंगे तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इसलिए आपका कॉन्जुगेट का मतलब बता रहे थे आपको। ओके, या आप आगे पढ़ेंगे, ये काल्पनिक लिखा है, आप समझ जाइएगा, काल्पनिक तथा विपरीत, काल्पनिक तथा विपरीत। अब अगर फोर्थ कंडीशन है आपका मूल, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकल कर आ रहा है वो क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 है 16 है, परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स क्या हो जाएगा आपका, रूट्स हो जाएगा आपका, रूट्स क्या हो जाएगा आपका, हाँ रूट आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, रूट क्या निकल कर आएगा, रेशनल, और फिर भी बराबर नहीं होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर पूर्ण वर्ग है, ध्यान से समझिए, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 है 16 है 25 है और 36 है, ये सब आपका पूर्ण वर्ग है, तो इनका रूट आप निकाल लेते हैं, जब रूट निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका परिमेय संख्या बन जाएगी रूट, यानी मूल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये मूल है, मूल क्या हो जाएगा आपका, मूल क्या हो जाएगा परिमेय संख्या तथा असमान, तथा असमान होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लास्ट कंडीशन आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका मूल क्या होगा, रूट्स विल बी इरेशनल। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई परफेक्ट संख्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, 7 का रूट निकालेगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो वो रेकरिंग या अनरेकरिंग डेसिमल में आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रेशनल और इरेशनल का हम अलग वीडियो लाएंगे, उसमें आपको डिटेल में सारा नंबर ट्री बना के समझाएंगे, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको आप एग्जाम के बाद में पढ़िएगा। तो रूट्स विल बी इक्वल एंड रूट्स विल बी इरेशनल, रूट्स विल बी इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल, फिर भी अनइक्वल होंगे। ओके, दोनों कंडीशन में अनइक्वल होंगे, ठीक, यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंडीशन है तो ये होगा, अगर ये कंडीशन है तो ये होगा, यानी इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय तथा असमान होंगे, अपरिमेय तथा असमान होंगी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट अलजेब्रा का फार्मूला। अभी हमने बहुत कुछ इसमें बाकी कर दिया। बाइनोमियल का एक्सप्रेशन आपको लिख रहे हैं, 1 मिनट बाइनोमियल का लिख दें, ये आपका एक्स्ट्रा है, आप नोट कर लीजिएगा उसको, बाइनोमियल का एक्सप्रेशन, ताकि आप यहाँ पर नोट कर पाएँ, इसको लिंक कर पाएँ आगे बात को, मार्क कर दीजिए, मार्क कर। बाइनोमियल का है आपका, अगर हाँ एक फार्मूला था NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान, इसको नोट करके आप रखे रहिए, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब पढ़िएगा, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n माइनस आर होता है। ओके, n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, ये होता है फार्मूला। और NPR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर, या फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं यल की तरह ऐसे, और फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये फार्मूला आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है आपका। और नेक्स्ट फार्मूला हम बाइनोमियल का लिखा दे रहे हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, यानी कि इसको बोलते हैं आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को बोलते हैं आपका इट इज कॉल्ड बाय कुछ बोलते हैं हिंदी में, बता देगा आपको बातों में। आपका होता है 1 प्लस एक्स के पावर, यदि n है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं NCR। इसको आप नोट करके रखे रहिए, आपको बाद में बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, आपको फर्स्ट ईयर में मैथ लेंगे तो हेल्प मिलेगा, वरना आप नोट करके रखिए NCR, ठीक है, हाँ NCR एक्स के पावर 0 प्लस NC1 एक्स के पावर n प्लस NC2 एक्स के पावर n माइनस 2, और पहले इससे पहले क्या आएगा आपका NC0 आएगा, NC0 एक्स के पावर 0 आएगा, प्लस एक्स के पावर
ये हो जाएगा n, फिर उसके बाद में क्या आएगा n-1 आएगा, nc1, यहाँ पर x की पावर 0 है, फिर x की पावर n-1 आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा x की पावर n-1, फिर n- यहाँ पर x की पावर n रहेगा, सॉरी यहाँ पर nc0 x की पावर n-1 x की पावर n-2 प्लस nc3 x की पावर n-3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे ncn x की पावर n यानी कि 0 बच जाएगा, खाली बच जाएगा ncn बच जाएगा। तो ये भी फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। ये है आपका द्विपद प्रमेय, हाँ याद आ गया, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम को क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो थैंक्स अलॉट टू एवरीवन। आप इसको नोट कर सकते हैं गाइस, एक मिनट इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक ढंग से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई भी इशू हो तो उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, हम उसको टेक्निकल इशू आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आपका इसको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर @श्री क्लासेस बाय SK। तो ये आपका कंप्लीट आपका फार्मूला हो गया। सो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए कॉन्सिक्वेंटली धैर्य रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और हम आप सबकी अच्छे से मदद कर पाएँ। सो जय हिंद, नमस्कार।